सभी दिल्ली वासियों को मेरा प्यार भरा राम राम सत श्री अकाल। भाई और बहनों, कल दिल्ली वालों के लिए इम्तिहान का दिन है। आप सब जानते हैं कि ये चुनाव केंद्र सरकार के लिए हो रहा है। ये गली में नाली, खड़ंजे, पार्क, सीवर इनके लिए नहीं हो रहा। बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते हैं जो इन चुनावों में हमें दिखने पड़ते हैं, ध्यान रखने पड़ते हैं। सोशल मीडिया में आजकल एक बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्षी दलों के खिलाफ द्वारा कि मोदी जी की सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम बहुत करती है, डेवलपमेंट की बात नहीं करती। तो पहली बात तो सरकार ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम सिर्फ ये लोग करते हैं। क्या सरकार ने जब रोड बनाई, टॉप क्लास हाईवे बनाए, टनल बनाए, ब्रिजेस बनाए, बड़े बड़े नई नई ट्रेनें लाई, एम्स बनाए, कॉलेज बनाए, वर्ल्ड क्लास हेरिटेज कॉरिडोर्स बनाए और बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प करी, पोर्ट बनाए, गंगा में जहाज़ चलाए, तो क्या उस पर लिखा था कि इस पर सिर्फ हिंदू चलेंगे, कि या कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए? इतने करोड़ों में इन्होंने गैस सिलेंडर दिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए, ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया जो तो सिर्फ था ही मुस्लिम बहनों के लिए। तो क्या सरकार कहती है कि हम जो किसी भी योजना का जो भला वो सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा? ये बेकार की बातें हैं। दिल्ली में एक दूसरे का सर फाड़ने वाले कल तक जो कहते थे कि हमारे पास टैची भर के सबूत है, शीला दीक्षित के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, हमारी सरकार बनेगी, इनको जेल में डालेंगे, हम जन लोकपाल बिल लाएंगे। कहाँ हैं ये चीज़ें? कहाँ हैं सब चीज़ें? 2 बार आपने हाथ मिलाया उन्हीं के साथ और आज एक दूसरे की बैसाखी लेके चुनाव लड़ रहे हो मोदी जी के खिलाफ। मेरे भाइयों और बहनों, किसी भी आपने धोखे में या छलावे में नहीं आना। ये क्या कहते हैं, हमने स्कूल बनाए? यही कहते हैं ना, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए। वर्ल्ड क्लास स्कूल तब बनते हैं जब स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर हो। 2-4 कमरों की बिल्डिंग में पैसे खा के बना के और स्टील के बड़े बड़े गेट लगाने से स्कूल नहीं बनते। आपने कितने शिक्षक भर्ती किए नए और पुराने, कितने पक्के किए जिनका आपने वादा किया था? इसका कोई डेटा है? आपके मोहल्ला क्लिनिकों का क्या हाल है? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था ना। शराब घोटाले का क्या हुआ? आपका मुख्यमंत्री भी खुद अंदर है इस केस में और बेल पर है। 6-7 आपके लोग जेलों में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। कहाँ गई आपकी ईमानदारी? कहाँ गए आपके पुराने साथी? ये सब बेकार की बातें हैं। इनका मोटिव कुछ और है और आज एक दूसरे की बैसाखी बनकर जो कल तक, अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि हमें तो हर तरह के लोग मिलते हैं आपस में, ये अंदर से आज भी एक नहीं है, सिर्फ मजबूरी का नाम लेके एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो हमें इनके किसी बेकाबू में नहीं आना। मेरे भाइयों बहनों, प्लीज़ आपने कल सिर्फ वोटिंग बूथ पर जाके 10 सेकंड अपनी आंख बंद करनी है जब आप लाइन में लगे होंगे ना, कि मोदी जी के सामने माया, ममता, अखिलेश, केजरीवाल, कम्युनिस्ट और फलाना ढिमकाना जितने भी ये सब हैं, लालू एंड फैमिली, तो आपका दिल ना आपको गाइड कर देगा कि आपको कहाँ वोट डालना है। आप याद करना सैनिकों को जो आज दुनिया के सबसे चौथे नंबर की ताकतवर सेना बन चुकी है। आप याद करना इसरो के साइंटिस्ट को जिन्होंने चांद और सूरज तक अपने मिशन तैयार कर रखे हैं। आप याद करना उन बड़े बड़े रोज़गार देने वाले मज़दूरों को जिन्होंने इतने बड़े बड़े डैम और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई। बाहर रह रहे भारतीय जो एनआरआई बाहर रहते हैं, उनसे पूछना कि क्या आपको बदलाव लगता है? हमने जो चुनाव है, कल का जो वोट देना है, वो हमने मोदी जी को देना है। आप भूल जाओ कि आपके इलाके से कौन खड़ा है। एक एक सीट मोदी जी को जिताएगी और एक वोट से भी हार जीत होती है। किसी के बहकावे में नहीं आना। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप सुनो सबकी, और अगर कहीं जाना पड़े मजबूरी में जाओ भी, कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर ये जो उंगली का बटन है ना, तो ये वहाँ दबाना है जैसे आपको लगे कि मैंने श्री राम जी के चरणों को छू के अपने मस्तक पे लगाया। तो भाइयों, यही मेरी प्यार भरी अपील थी। बहुत सी राजनीतिक चर्चाएं और भी चल रही हैं आसपास में, इसने ये किया है, वो उसको हराने में लगा है, वो उसको जिताने में लगा है। सब चीज़ें छोड़ दो। कितने कार्यकर्ता और काम करने वाले हैं? 1000, 2000, 20 लाख लोग वोटर हैं। सबको ये वीडियो पहुंचानी है घर घर में। माताओं बहनों की इज्जत बचानी है और उनके सम्मान के लिए लड़ना है, तो मोदी जी का हमें साथ देना ही पड़ेगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि मोदी जी और बाकियों सबका चेहरा कंपेयर करके ही कल वोट देना है। जय श्री राम, सत श्री अकाल।